हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से assertion A. The electric conductivity of Earth's atmosphere increases with altitude. Region R. The high energy particles, that is gamma rays and cosmic rays, coming from outer space and entering our Earth atmosphere cause ionization of atoms of gases present there. The options are A. Both A and R, मतलब assertion and region are true and region is correct explanation of assertion. Option B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. And option E, both A and R are false. बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग का एल्टीट्यूड के साथ हम लोग एल्टीट्यूड जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में हम लोग ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ती है। असर्शन है, रीजन ये है कि हम लोग के जो आउटर स्पेस से जो गामा और कॉस्मिक हाई एनर्जी पार्टिकल्स आते हैं उनकी वजह से वहाँ के जो गैस के एटम्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, अगर पहला पॉइंट देखें तो एज वी अगर हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हम लोग को क्रोमोस्फेयर्स जैसे हम लोग को वो मिलने लगते हैं, लेयर्स मिलने लगते हैं जहाँ पे हम लोग को आयनाइजेशन आयनाइजेशन या आयनाइज्ड पार्टिकल्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम लोग की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। एज वी एज एज एट एल्टीट्यूड increases we we reach to layer like we reach to layers like a chromosphere chromo chromosphere which contain which uh, which which contain ionized charge ionized charge which increase electric conductivity which increase electric conductivity ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि दीज आयनाइज्ड कि ये जो आयनाइज्ड चार्ज होते हैं, दीज आयनाइज्ड charge because high energy radiation from energy रेडिएशन जो हाई एनर्जी जो रेडिएशन होता है वो आउटर स्पेस से आके इनको आयनाइज कर देता है। हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस आयनाइज देम। ठीक, ये हो गया हम लोग का। इन्हीं दोनों पॉइंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम लोग असर्शन देखें तो द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। हाँ, ये सही है स्टेटमेंट। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हम लोग को ऐसे लेयर मिलते हैं जहाँ पे आयोनाइज्ड एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो जो जहाँ पे आयोनाइज्ड एटम या मतलब आयोनाइज्ड ऐसे मतलब कि जिस पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिव बढ़ेगा ही। तो असर्शन इज ट्रू हो गया। ये असर्शन ट्रू हो गया। उसी तरह अगर रीजन देखें तो रीजन क्या होता है, जो हाई एनर्जी के जो हम लोग के रेडिएशन होते हैं वो आके ही हम लोग के एटम्स जो अपर लेयर के एटम्स हैं गैसेस के उस पर टकराते हैं और उनको आयनाइज्ड कर देते हैं। और हम लोग का रीजन भी वही कह रहा है कि द हाई एनर्जी पार्टिकल्स the high energy particles like gamma and cosmic rays coming from outer space and entering the earth had caused ionization of the atoms of the gas present there। तो ये भी सही है, मतलब कि assertion और region दोनों सही है और region जो है वो correctly explain कर रहा है assertion को। तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो ट्रू है एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन्ड ए। हाँ, ये सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, नॉट नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया।
गलत हो गया। सी उसी तरह assertion इज ट्रू तो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन ये भी। assertion इज फॉल्स, ये ऑप्शन गलत हो गया। बोथ assertion रीजन फॉल्स, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।